जैसे कि आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। सो मैंने क्रिप्टो पे एक स्कैल्पी ट्रेड लिया था, और मैं एक बेयरिश साइड में था, और मैंने ये देखो ये छोटा सा ट्रेड था मेरा, और इस ट्रेड का मैं लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ये क्यों लिया था, किस बेसिस पे लिया था, मैं सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था जो पीछे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ। तो देखो आप खुद ही देखो, इधर से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ, ये वाला, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। बट मैं यहीं तक ही क्यों लिया, क्योंकि ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहा है ये, ठीक है। इसके नीचे ना मार्केट यहाँ पे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यहीं पे सस्टेन कर रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर से सपोर्ट बन रहा है, और नीचे से ब्रेक कर रहा है तो ऊपर से सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यही चीज़ में इतनी देर से मैं बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में। तो मैं सोचा कि अगर देखो, अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस एक और खींचा जाए कैंडल की इस वाली विक के ऊपर, तो इस ब्रेक ने करा है। अगर मैं ट्रैप के माइंडसेट में सोचूं तो ये पूरा परफेक्ट ट्रैप बन रहा है। तो जैसे ही ये बना वैसे ही मैंने एक पुट साइड का एक ट्रेड लिया, सेल साइड का, और मैंने यहीं तक ही टारगेट रखा। क्यों? क्योंकि मैं इतना तक के लिए वेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता है इधर से रिवर्सल आ जाए, क्योंकि इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से मैं ले लिया, और यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट वे पे देखो खुद ही कि यहाँ से ही रिवर्सल हो गया। अब मैं यहाँ पे सोचा भी था, इस कैंडल को देख के मैं ये भी सोचा था कि मैं एक बुली साइड पे ले जाऊँ, बट इससे मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो आई डिसाइडेड कि अब यहीं पर रहने देते हैं, अब बात की बाद में देखेंगे, ठीक है। बट ये लॉजिक बहुत अच्छा था, मतलब ये इसका ये जो लॉजिक था ना, मतलब थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से था। ये ट्रैप ट्रेडिंग क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा होती है ये चीज़, मतलब इतनी ज़्यादा। अगर आप क्रिप्टो को एक बार अच्छे से समझ गए तो अपना जो इंडियन मार्केट है ना वो इसके सामने फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये क्रिप्टो, ठीक है। अपना इंडिया तो इंडिया का ही है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो आप समझ रहे हो ना कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना मेजर जमीन आसमान का अंतर है। और यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार क्रिप्टो समझ लिया तो लिटरली आपका अपना इंडियन मार्केट इजी लगने लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो इससे, ठीक है। आप पहले डिफ़िकल्टी फेस करो इस पे, और इस पे मेरे ऐसे नहीं कि इधर कि मैं ऐसा रैंडमली ट्रेड ले रहा हूँ। आप खुद ही देखो, लॉजिक भी बताइए मैंने। अब आप पूछो कि मेरा ऐसे रखने का तरीका क्या था। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने एसएल रखने के तरीका, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके इधर एसएल ने पहले मैं 1:1 के हिसाब से सोचा था। इधर आप खुद ही सोचो, जब 1:1 के हिसाब से सोचा, 1:1 के हिसाब से मैंने लिया था वो अपना क्या बोलते हैं वो ट्रेड। तो 1:1 के हिसाब से मैंने ऐसे रखा था, और टारगेट मैंने अपना इसके नीचे रखा था, नहीं इसके पास रखा था, सपोर्ट के पास, और ये परफेक्ट वे पे गया था, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही बस, थैंक यू। और ये वीडियोस आ नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और अब से आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बाय बाय, थैंक यू।